बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं तो इस सूरत के अंदर आपको कौन से नुकसानात हो सकते हैं, कौन सी ऐसी पेनल्टीज़ हैं, जो जुर्माने हैं आपको भरना पड़ सकते हैं। तो इसको इग्नोर जो है वो मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट में से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी बंदा जो है वो जिसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम है और वो एफपीआर के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसको अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजम है। हर सूरत के अंदर उसने अपनी अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। जो भी उसने कमाया है, जो भी खर्च किया, उसका सबका हिसाब देना लाजम है। लेकिन अमूमी तौर के ऊपर होता क्या है, लोग समझते नहीं है। लोग कहते हैं कि कुछ तो जो है वो लाइल्मी की वजह से कुछ जो है वो फाइलर हो जाते हैं। उसके बाद समझ क्या कि अगर हम अपनी टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवाएँगे तो हमें कौन-सा कोई आके पूछ रहा है। और इसमें जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न्स को फाइल नहीं करते हैं। तो उनके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि क्या-क्या जो है वो उनके लिए नुकसानात या उनको मुश्किलात जो है वो इसके ऊपर हो सकती हैं। सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी शख्स है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करता है, तो इस सूरत के अंदर जो है वो उसको फाइन हो सकता है। और ये जो फाइन है ये 20,000 से लेकर वो 1,65,000 रुपए तक हो सकता है। तो आप जो है वो अगर अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करते हैं तो आपको फाइन का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। लिहाज़ा आप अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो अपनी मुकर्ररा वक़्त के ऊपर जो है वो लाज़मी तौर के ऊपर पे करें। और इसके अलावा जो है वो अगर आप अपनी जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उसमें आपको क्या नुकसान हो सकता है, आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। आप प्रॉपर्टी जो है वो आप जो है वो किसी किस्म की कोई अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है? वो बाय करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स इज़ाफ़ी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो आप अगर कोई व्हीकल, ठीक है, कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। आप बैंक से जो है वो अगर कोई रकम निकलवाते हैं तो उसके ऊपर जो है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इसके लिए जो है वो आपको कुछ टैक्सेस जो हैं वो आपको पे करना पड़ेंगे। अगर नॉन फाइल्ड हैं तो फिर जो है पे नहीं करने पड़ते या कम करने पड़ते हैं। इसके बाद जो है वो हम बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशन के ऊपर जो है वो इसके लिए जो है वो एफबीआर जो है वो आपको नोटिस इश्यू कर सकता है। एफबीआर इसके ऊपर जो है वो आपको नोटिस इश्यू करता है। नोटिस इश्यू करने के बाद अगर तो आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ठीक है। अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फिर भी फाइल नहीं करते हैं तो इस सूरत के अंदर जो है वो आप एफबीआर जो है वो आपका नाम ईसीएल के अंदर जो है वो डाल सकता है। और ये उस सूरत के अंदर होता है जब आप जो है कोई आपके ऊपर जो है वो हाईली जो है वो टैक्स जो है वो इम्पोज़ हो रहा है लेकिन जो है वो आप पे नहीं कर रहे हैं। तो इस सूरत के अंदर जो है वो आप जाएँगे अगर एफबीआर के पास तो फिर जो है वो एफबीआर आपको जो है वो नाम ईसीएल के अंदर डाल सकता है। बैरून मुल्क जाने लगते हैं तो आपको जो है वो इसके ऊपर जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद आपको जो भी पेनल्टी है वो भी पे करना पड़ेगी और रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगी और टैक्स भी पे करना पड़ेगा। सो इसलिए जो है वो इस चीज़ों को जो है वो लाज़मी तौर के ऊपर जो है वो अपनी रिटर्न्स को फ़ाइल करें। इसके अलावा जो है वो अगर आप जो है वो रिटर्न नहीं फ़ाइल करते हैं तो उस सूरत के अंदर जो है वो डिफरेंट स्कीम्स के अंदर या जो है वो आने वाला जो लोन है, वो लोन आपको नहीं मिलता है। इसके लिए जो है वो आपका लोन जो है वो रोका जा सकता है। सो इसलिए जो है वो आप अपनी रिटर्न जो है उनको जो है वो लाज़मी तौर के ऊपर जो है वो फ़ाइल करें। सो इसमें आपके लिए जो है वो डेफ़िनेटली जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें जो है वो आप लाज़मी तौर के ऊपर अपनी रिटर्न जो है वो लाज़मी फ़ाइल करें। आज जो है वो तकरीबन जो है वो 29 डेट है और 2 दिन बाकी हैं। 31 अक्टूबर को जो है वो आपकी रिटर्न जो है वो उसकी जमा करवाने की आखिरी तारीख है। तो इसमें लाज़मी तौर पे आप अपनी टैक्स रिटर्न्स को जो है वो फ़ाइल करने, अदरवाइज़ जो है वो आपको मुश्किलात का जो है वो सामना हो सकता है। और अगर फ़ाइन हो गया तो वो कंप्यूटर जनरेटेड होता है और उसमें अगर मिसाल के तौर पर 80,000 रुपए जो है वो आपको फ़ाइन हो गया तो वो आपको पे करना पड़ेगा और रिटर्न्स भी फिर आपको दोबारा जो है वो फाइल अपनी जो रहती है वो फाइल करना पड़ेगी। सो इसलिए जो है वो लाज़मी तौर के ऊपर अपनी रिटर्न्स को फाइल करें।
आई होप जी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।